हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेट ही है। सेट पे ये मेरी थर्ड वीडियो है। आई होप आपने दो वीडियो है वो देख ली होगी। सेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके सेट से पूछे जाते हैं और सेट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आगे जो मैथ करते हैं उनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हमने सेट को अच्छे से कर लिया, ठीक है। एक चीज़ और कमेंट करके बताना आप मुझे, जो आज मैंने टॉपिक करा दिया, मतलब आज जो हमारा सेट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो या आप इसकी थ्योरी ही करना चाहते हो। आगे जो थ्योरी कराऊंगी ना जिंदगी चैप्टर की, तो वो थ्योरी करना चाहते हो या चैप्टर के बाद आप क्वेश्चन करना चाहते हो, कमेंट जरूर करना। ओके, हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है। आज हम करेंगे लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ द सेट। आज हम जो अलजेब्रा के जो लॉ है ना वो पढ़ेंगे, किसके, सेट्स के। अब देखो यहाँ पे जो लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो नाम लिख रखे हैं ना यहाँ पे साइड में, इन नाम से डायरेक्ट आपसे पूछे भी जाते हैं और इनका क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अब देखो ए का अगर हम यूनियन लेते हैं ए के साथ तो हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। ये आपको पता भी होगा, ये प्रूव भी करते हैं हम। ए का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ लेते तो ए आता है, इसको हम आइडेमो पोटेंट लो कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ए का अगर हम यूनियन फाई के साथ लेते तो हमारा ए आएगा। फाई तो हमारा खाली होता है, तो ए के साथ अगर उसका यूनियन लेंगे तो हमारा ए आएगा, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो भी हमारा ए आएगा। तो ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी लो कहलाता है। अब देखो ये चीज़ें है ना, ये याद रखनी है। ए के साथ अगर यूनियन ले रहे किसका, फाई का, तब हमारा ए आ रहा है, और ए के साथ अगर यूनियन ले रहे ए का तो वो हमारा आइडेमोपोटेंट लो आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए का अगर हम यूनियन ले रहे हैं, ए का यूनियन बी के साथ ले रहे हैं तो इक्वल आएगा बी यूनियन ए। ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, किसके इक्वल आएगा, बी इंटरसेक्शन ए के आएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, गलती से ये यूनियन लिखा है, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, कॉम्युलेटिव लॉ आएगा। अगर ए का यूनियन बी के साथ ले रहे हैं, फिर उस पूरे सेट का यूनियन ले लेंगे हम सी के साथ, तो वो हमारा इक्वल आएगा बी का यूनियन सी के साथ लेंगे, और फिर उस पूरे का यूनियन ले लेंगे ए के साथ। पहले हम इसमें निकालेंगे ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर उसका निकालेंगे यूनियन सी के साथ। यहाँ पे बी का यूनियन सी के साथ निकालेंगे, फिर जो आएगा सेट उसका निकालेंगे ए के साथ। सेम आपका किस में है, ये इंटरसेक्शन में है। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लो कहेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है, वैसे तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको सारे रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ए का अगर हम यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, तो हमारा किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन। अब देखो आपसे ये दे देगा, ठीक है, तो आपको ये निकालना होगा इसमें, या तो आपको ये दे देगा और ये निकालना होगा, तो दोनों इक्वल है, तो ये आपको पता होगी कंडीशन, तो आप इजी तरीके से निकाल लोगे। ये कंडीशन नहीं है, हमारे लो है, तो ये आपको पता होंगे तो आप निकाल लोगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन। सेम आपका यूनियन के साथ है, सेम आपका इंटरसेक्शन के साथ है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से भी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर हम ए का यूनियन बी के साथ ले और फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले, तो वो हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। पहले हम यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उन दोनों को क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमारा एक मतलब अपोजिट हो जाएगा। जब आप पूरे के ऊपर लिखोगे तो ये हमारा यूनियन से क्या हो जाएगा, यूनियन से हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन से यूनियन हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं। अगर ए माइनस बी यूनियन सी लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अगर ए में से माइनस कर रहे हैं बी यूनियन सी को, तो ए माइनस बी और यूनियन आ जाएगा हमारे यहाँ पे ए माइनस सी। ये दोनों ही हमारे सेम हैं, तो यहाँ पे एक अलग आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ये इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पे हमारा यूनियन आएगा। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आया, तो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजल्ट ऑन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ रिजल्ट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं तो नंबर ऑफ ए प्लस हम नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ये आप सभी को पता भी होगा। अगर यहाँ पे लाइक एक एग्जांपल ले रखा है, लाइक टोटल जो है हमारे ए में एलिमेंट है वो 4 है, बी में भी हमारे 4 है, तो टोटल हमारे कितने हो जाने चाहिए, यहाँ पे 8 हो जाने चाहिए।
8 नहीं होंगे, बट हमारे जो एलिमेंट है वो तो सिर्फ कितने होंगे 6। कैसे होंगे, हम 2 माइनस करते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से समझा देती हूँ, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। मान लो एक सेट, ये तो थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक है। एक आपका डायग्राम ये है और एक जो डायग्राम है आपका ये है, अच्छा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा ये बना दिया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ, ए है और एक हमारा बी है। एक में जो एलिमेंट है वो 4 है, तो हमने यहाँ पे ए बी सी और डी ले लिया, कि एक में लिया है, ठीक है। ये पूरा ए का सर्कल है ना, इसमें लिया है। बी में ले लेंगे हम डी और एफ ले लिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अलग अलग ले, ए में अगर काउंट करें तो हमारे 4 है, बी में अगर काउंट करें तो हमारे 4 है, लेकिन जो बीच में है ये वाला, ये क्या है, हमारे यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों में तो 2 आता है, कंबाइन लेंगे तो हमारे कितने हैं 4 है, और इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अगर टोटल काउंट करें तो ये हमारे कितने हैं यहाँ पे 8, जबकि अगर हम ए में ले, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट ले वो 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में लेंगे तो वो भी हमारे कितने हैं यहाँ पे 4 है। बट हमारे टोटल जो एलिमेंट है उनको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसलिए जो हमारा है इंटरसेक्शन माइनस होता है ए प्लस बी में से। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक ये हमारा फॉर्मूला भी है, इसको हल्के में नहीं लेना भाई बिल्कुल भी, ये हमारा फॉर्मूला भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। ये है ना, ये जो रिजल्ट है ये आपके फॉर्मूले भी हैं, यूज़ भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो इफ ए और बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी हमारे डिसजॉइंट है, मतलब हमारे जो सर्कल है वो एक दूसरे के पास नहीं है, ठीक है, ज्वाइंट नहीं कर रहे एक दूसरे में, तो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 बनेगा। इंटरसेक्शन कहाँ बनेंगे, ये तो एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, ये तो डिसजॉइंट है, तो इनका इंटरसेक्शन हमारा बनेगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे 5। तो जो हमारे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 हो जाएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा डायरेक्ट, अगर हमारा इंटरसेक्शन यहाँ पे 0 है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमारा एन ऑफ ए आ जाएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन हमारा बी आ जाएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट यूज होंगे जब आप क्वेश्चन करोगे, आपके डायरेक्ट यूज होंगे। यूनियन भी हमारा बिल्कुल ही सेम हो जाएगा, सिर्फ एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ए का इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा इंटरसेक्शन में आएगा, और जो बी पे नहीं है वो एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन हमारा बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले रखा ए का भी और बी का भी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, फिर उनका क्या ले लिया हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। यूनियन ले रखा है, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन ले रखा है। अब इसको लिखेंगे क्या, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और पूरे का क्या ले लेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको बड़े सेट दे रखा है, अगर हमें यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। सेम हमारा किस में आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ये हमारा यूनियन में था, ये हमारा इंटरसेक्शन में है। अब देखो अगर हमारे पास 3 सेट है तो तीनों सेट का हम यूनियन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस कर देंगे यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन ही था ना, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन और बी के साथ सी के साथ, तीनों के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इनमें यूनियन आ जाएगा, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी वैल्यू निकालने दे सकता है, 3 दे देगा तो 1 की पूछ लेगा, या आपकी इंटरसेक्शन की पूछ लेगा, कोई भी दे सकता है आपकी वैल्यू। ओके, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, अगर हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एग्जैक्ट 2 में है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस कर देंगे 3 टाइम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हम सी कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ओके, जब आप क्वेश्चन करोगे ना इनके ऊपर तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इन प्रॉपर्टियों को ध्यान रख लो, आपको याद करनी है तो याद कर लो। अब देखो यहाँ पे एक आएगा कार्टेशियन, क्या आएगा, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो
क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो सेट है वो खत्म हो गया। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। छोटा सा ही टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेट होता है ए और बी ले ली, तो ये हमारा पेयर का मतलब जोड़ा होता है जो ए इंटू बी है। ऑर्डर का मतलब है किसी ऑर्डर को फॉलो करना। इक्वलिटी ऑफ द ऑर्डरिंग पेयर, अगर हमें इक्वलिटी चेक करनी है ऑर्डर पेयर में, तो देखो ए बी इक्वल है हमारा सी डी के, तो ये हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब ए इक्वल है हमारे सी के और जो बी इक्वल है वो हमारे डी के। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल मान लो आपने 3 और 5 ले लिया और दूसरा एग्जांपल ले लिया आपने 5 और 3। तो यहाँ पे अगर हम इसी ऑर्डर को फॉलो करें और देखें कि हमारा ये ठीक है या नहीं है, तो क्या होगा, हमारा 3 और 5 इक्वल आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5 और 3 के। तो देखो इफ़ चेक करेंगे, जो 3 है वो 5 के इक्वल है और जो 5 है वो क्या 3 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है वो अगर 3 5 में है तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी कितने में होगा, 3 और 5 में होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है। ये जो क्रॉस का सिंबल होता है इसको हम क्रॉस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हम कार्टेशियन बोलेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी है, ए और बी का जब हम कार्टेशियन लेते हैं तो ये हमारा सिंबल है, ठीक है, कार्टेशियन का। तो ए बिलोंग करेगा ए में और जो बी बिलोंग करेगा वो बी में करेगा। एक सेट हमने ए ले रखा है, एक हमने बी ले रखा है। अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालें, सॉरी क्रॉस नहीं, कार्टेशियन है, एक कार्टेशियन बी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले क्या है ए, तो हम ए के एलिमेंट लेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, फिर पी आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, फिर पी आएगा, फिर हमारा यहाँ पे 1p2 क्यू आएगा, 3p और 3q आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे उल्टा लेना है, b कार्टेशियन a लेना है तो हमारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लग जाती है ना, p1। यहाँ पे जो आगे होगा ना उसके एलिमेंट हमें पहले लेने हैं, जो पीछे होगा वो पीछे लेगा। ये हमारी एक प्रॉपर्टी लगा लो या इसकी एक कंडीशन लगा लो। ठीक है, तो क्या आएगा, p1 आएगा, फिर हमारा q1 आएगा, फिर उसके बाद P2 आएगा, फिर हमारा Q2 आएगा, फिर हमारा P3 आएगा और फिर हमारा आएगा Q3। ठीक है, अब देखो अगर आपने ध्यान से देखा A क्रॉस B क्या हमारा इक्वल है B क्रॉस A के। अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्या इक्वल लग रहे हैं, यहाँ पे तो P1 है, यहाँ पे 1P है, तो क्या इक्वल है, नहीं। A क्रॉस A कार्टेशियन B हमारा नॉट इक्वल होता है बी कार्टेशियन ए के, मतलब अपोजिट में हमारा इक्वल नहीं होता। ये आप लाइव में भी देख सकते हो। ओके, अब देखो एक चीज़ और, अगर हमें यहाँ पे एलिमेंट्स निकालने, ठीक है, अगर यहाँ पे एन ऑफ ए कार्टेशियन बी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं ना हमारे, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3 और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट है हमारे 2, तो 3 और 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो इसको लाइव में देखो, जो हमने इसके कार्टेशियन बनाए हैं प्रोडक्ट वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 है, और जो हमारा आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट का कार्टेशियन के साथ वो भी कितना है 6। ओके, ये आपके आते भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा ए का कार्टेशियन बी के साथ करते हैं तो बी का कार्टेशियन ए के साथ करते हैं ओनली व्हेन ए और बी जब हमारे इक्वल होंगे तभी ये हमारा इक्वल आएगा। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। ठीक है, ए और बी इक्वल है तो हमारा जो कार्टेशियन है वो भी इक्वल हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, इफ एन ऑफ ए इक्वल टू एम है और एन ऑफ बी हमारा कितना है, यहाँ पे एन है, तो कार्टेशियन निकालेंगे, ए कार्टेशियन बी निकालेंगे तो इन दोनों की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको पीछे बता भी दिया। ठीक है, अगर हमारे 3 है तो जो ए बी सी है वो बिलोंग करेंगे हमारे अलग अलग में, ए का ए में बिलोंग करेगा, बी का बी में और सी का हमारा सी में। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन क्या निकालेंगे, एन ए कर देंगे, एन के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बी की कर देंगे, फिर सी की, तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमारे कोई 2 सेट थे, ठीक है, यहाँ पे ए सेट ले लेते हैं, ए में 1 2 3 है, और बी सेट ले लेते हैं, यहाँ पे 2 और 3 ले लेते हैं, और जो सी सेट है इसमें भी हम 2 ही एलिमेंट ले लेते हैं, 3 और 5। अब इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ कार्टेशियन निकालने, ठीक है, तीनों के। तो हम नंबर ऑफ कार्टेशियन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3, यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे भी कितने 2, तो 3 × 2 × 2 हो जाएगा, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इजी पड़ता है बट आपका इंपॉर्टेंट काफ़ी है, ये कार्टेशियन छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, इनमें से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है, इसको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लो। अगर ए का कार्टेशियन करते हैं बी यूनियन सी के साथ, तो हमारा ए कार्टेशियन बी, उसका फिर हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, यूनियन ए कार्टेशियन सी ले लेते हैं। अगर ए का कार्टेशियन ले लें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो बीच में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन रहेगा, और इंटरसेक्शन है तो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर हमारा बीच में सिंबल है वो माइनस का आ जाता है, तो ए का कार्टेशियन बी के साथ ले लेंगे और उसको माइनस कर देंगे ए के कार्टेशियन के सी के साथ। ठीक है, अब देखो बी कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी है तो बी कार्टेशियन ए लिख सकते हैं, ये कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ ए अगर सबसेट है आपका बी का और जो सी है वो सबसेट है आपका डी का, तो इसका मतलब ए और सी का जो कार्टेशियन है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इफ ए क्रॉस बी नहीं है, ये ए एंड बी है, हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। अगर हमारे ए और बी में एन एलिमेंट अगर कॉमन है, देन ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए हैव एन स्क्वायर कॉमन एलिमेंट। देखो इसको मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है, इससे भी समझा दूंगी, पहले इस लैंग्वेज को समझो। अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी का, ठीक है, कोई भी हमारे पेयर्स हैं यहाँ पे, तो उनका अगर हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन हमारा एन एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे कार्टेशियन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है, लेट ए और बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट इन कॉमन। कितने एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे, 3, और यहाँ डेफिनेशन में क्या दे रखा था, एन एलिमेंट्स कॉमन है। तो एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ बी हमारा 4 है। सॉरी भाई, अगर हमें यहाँ पे कार्टेशियन लेना है, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, ए कार्टेशियन बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन ए इज इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे कॉमन है तो हम क्या कर देंगे, एन स्क्वायर कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट एक क्वेश्चन ले रखा है, वो देखते हैं। मैं क्वेश्चन इसलिए लेती हूँ तो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या कराया गया है। अब ए सेट दे रखा है आपको x³ - 2x² + 2x = 0। बी दे रखा है x सच दैट x इज प्राइम लेस देन 10। बी हमारा क्या है, लेस देन 10 है, प्राइम है। जो प्राइम होते हैं उसमें हमारे जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 10 से लेस होने चाहिए, तो 2, 3, 5 और 7, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर है जो कि 10 से लेस है। अब ए सेट में जो दे रखा है वो x³ - x² + 2x है। यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे ताकि हमें पता लग जाए जो ए है उसमें कितने एलिमेंट है, बी में तो हमें पता लग गया कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। तो ए के निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा x कॉमन ले लेंगे, x² - x प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 2 = 0। तो एक x तो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, तो एक x² - x + 2 = 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे है ना, जो फैक्टर बनेंगे, तो एक फैक्टर तो हमारा ये बनेगा, और यहाँ से कितने फैक्टर आ जाएंगे, हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। ये तो अंडरस्टूड है, x² है तो हमारे कितने फैक्टर आएंगे, 2 आएंगे। यहाँ पे कितना है, क्यूब है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो जो ए में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब निकालना क्या है यहाँ पे, एन ए कार्टेशियन बी निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए कार्टेशियन बी, मैंने आपको पीछे बताया था, एन ऑफ ए × एन ऑफ बी हो जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 कितना हो जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो हमारा 12 हो जाएगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेट वो कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा भी करा दिया है आपसे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही है, इसको अच्छे से कर लेना। इसके जो लॉ है, जो प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।